That is important. Yeah. Because So consciousness. that is not the destruction, that is not the creation. It's just Play. Coexist. these three forces are intended forces. वहाँ पे लिखे रहते हैं. Hetero connecting neutron homo. Neuto is not intended. Neutral. This is the neuto. But neuto में hetero action. न्यूटो में सडन या न्यूटो में होमो एक्शन, मतलब बंद कर देना. द मेन फोर्स इज द न्यूटो फोर्स. नेचुरली इंस्टिंक्ट. ओके, तो क्या करना चाहिए उनको? आप यहाँ पे होंगे तो क्या करें? Let it happen and just accept it. आप यहाँ पे होते तो क्या करते? क्या क्या करते? असं नको करू बाळा, त्रास होतोय सगळ्यांना. Or if the child is really boisterous, then mother, where are you? Take care of the child. और बताओ तो आप लोग बोलो. खाली राजेश्वरी बोल रही है, आप कब बोलेंगे सब? आप लोग कब बोलेंगे? दिस इज द यूनिवर्सल ड्रामा. दिस इज यूनिवर्सल ड्रामा दैट्स हैपन. The situation, according to situation, your role become changed. These three are always intentional. Always intentional. बिना इंटेंशन के इस दुनिया में नहीं आते. कुछ तो इंटेंशन होगा ही. हेटेरो के पीछे, होमो के पीछे, न्यूट्रो के पीछे. हेटेरो, होमो, न्यूट्रो are intended forces and neutro is unintended. This is connecting neutral or even complete neutral? Complete neutro is also intended. Because complete neutro is the combination of the hetero, homo, neutro and neutro. Okay. कहाँ पे थे हम? ऑलरेडी कितने बज गए? ओके. अभी इसी हाथ को हम इलॉबरेट करने वाले हैं. बड़ा करने वाले हैं, समझने वाले हैं. ओके. ठीक है.
आवाज कमी करा. माईक व्हॉल्यूम कमी करायला. माईक व्हॉल्यूम कमी करा. इथला आहे का? हॅलो. 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 ठीक आहे बोलो. कमी करायला माइक वाले. हेलो हेलो. अब आ रहा है आवाज़? अभी आ रहा है? आ रहा है ना? हेलो. येतोय ना? हेलो. ओके ठीक आहे. हॅलो. कमी केला होता जास्त. आणि आवाज काढायला ती वर केल्यानंतर लावायला खाली खिशात लावल्यानंतर आवाज करायला. ही जागा बदलते का ना? हेलो. हाँ ठीक बोलिए. मगाशी कसं ठेवलेलं? असं ठीक आहे त्याला काय हलवलं नव्हतं. चलो अभी थोड़ा सा हम समझते हैं. तुम्ही काय करा माहिती आहे काय? माईक व्हॉल्यूम आधी 2 व्हॉल्यूम आहेत. हां माईक व्हॉल्यूम जरा कमी करायचं. वरचा येतो माईक व्हॉल्यूम. सगळं बंद केलं. बंद केलं. त्याचा आवाज बंद साऊंडिंग बघा होते कधी सोडून देतो. बंद केलं. चलो न्यूटो सोल. ओके. न्यूटो फोर्स इज सोल. ओके. अब इसमें कितने लाइन्स हैं? ओके. ये क्या हो गया? उसको बाहर लेके जा सकते हैं.
इस फिंगर को हम देखो सिंपल यहाँ पे बताता हूँ पहले आपको कॉमन। इस हाथ को देखिए, दिख रहा है हाथ आपको? जब अगर कोई भी फिंगर हम यहाँ पे टच करते हैं तो उसको लिखो रूट मुद्रा। क्या कहते हैं उसको? रूट मुद्रा। ओके, फैन में आवाज येत असेल का ते? फॅन मुळे आवाज फोन वगैरे काही त्याच्या जवळ असेल. ओके ठीक है, असू दे। हाँ, इसको जब हम टच करते हैं तो इसको कहते हैं रूट मुद्रा। क्या कहते हैं? रूट मुद्रा। जब हम पाम को टच करते हैं, ओके, और जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो इसको कहते हैं स्टेन मुद्रा। स्टेन रूट स्टेन है ना, पेड़ को टच करना, रूट को जब यहाँ पे टच करते तो रूट मुद्रा। समझो मैं यहाँ पे ये फिंगर यहाँ पे टच कर रहा हूँ, मतलब हेट्रो को कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? हेट्रो की रूट को। यहाँ पे टच कर रहा हूँ मतलब न्यूट्रो के रूट को। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझो मैं यहाँ पे, ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे? ये पॉइंट्स किसके आएंगे? ये रूट्स। चलो आपका पाम देखो, आप इसको टच करते 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 नीचे जाओ। कहाँ पे इस फिंगर का रूट है? कहाँ पे इसका फिंगर का रूट है? यहाँ। मतलब मैं अगर यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो इसको क्या कहेंगे हम? ये न्यूट्रो की रूट मुद्रा, न्यूट्रो का ओरिजिन पॉइंट। इसको थोड़ा सा आप ऐसे रखिए। दिस palm is representing the 0 1. ओके, थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। जीरो वन, अभी 0 1 में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना? रात को सोने के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे? इसे कहते हैं इसको डिवाइड करो, इस थंब को कहते हैं बियॉन्ड वन। क्या कहते हैं? व्हाट इज बियॉन्ड? बियॉन्ड क्यों? वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। बियॉन्ड माइंड कंसेप्शन। जो चीजें हमें समझ में नहीं आती है वो कहाँ की मामला है? वो बियॉन्ड वर्ल्ड का मतलब ह्यूमन माइंड कभी पहुंच नहीं सकता है, ना पहुंचेगा, बट एग्जिस्टेड। ओके, बियॉन्ड वर्ल्ड। और इसको क्या कहेंगे हम? 0 1। ये 0 1 के 4 पॉइंट्स हैं आपके, है ना? इस 0 1 में जब आप ये मुद्रा टच करते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम? 0 1 मुद्रा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगले 2 दिन यही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं जाना है। इसको क्या कहेंगे आप? 0 1 मुद्रा इज द रूट मुद्रा। बच्चा कैसे जन्म लेता है? कभी देखा है किसी ने? बच्चा कैसे जन्म लेता है? ऐसे लेता है, हाथ खुली नहीं होते हैं। कैसे होता है? टाइट असतं ना। सो 0 1 अभी वो माँ के गर्भ में था, मतलब 0 1 में था उसको। माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद धीरे धीरे धीरे
और जाते समय कैसे जाते हैं? ऐसे जाना चाहेंगे? कैसे जाते हैं? कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं। इवन आपने अगर डेथ कभी एक्सपीरियंस की है, मतलब किसी की देखी है, जनरली वो भी ऐसे ही जाते हैं। जाते कहीं कुछ लोग ऐसे जाते हैं, कुछ लोग कॉन्शियस है, वो क्या जाते हैं, डिफरेंट आसनास मेडिटेशंस में जाते हैं। तो जनरली फियर कैसा जाना चाहते हैं? ऐसे जाएंगे तो ऐसे ही आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हमने जो स्माइल बेबीज के ऊपर काम किया है, तो अभी मुझे बता रहे लोग ये मुद्रा पकड़ रहे हो बाहर आने के बाद, ध्यान शुरुआत से ही 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बच्चे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। प्रैक्टिकली हम उनका अभी वीडियोस देने वाले हैं सबको, ऐसे मुद्रा पकड़ के आए हैं। तो एम्ब्रियो लाइफ में इफेक्ट हो सकता है, तो आपके ऊपर क्यों नहीं होगा? होगा ही। सो दिस इज द 0 वर्ल्ड मुद्रास। ओके, तो आज रात को सोते टाइम ये मुद्रा पकड़ के सोना है। जब भी आप 0 वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो कौन सी मुद्रा? ऑल फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस 0 वर्ल्ड। देन बियॉन्ड वर्ल्ड में क्या है? बियॉन्ड वर्ल्ड में क्या है? लिखिए वहां पे, बियॉन्ड वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस स्पिरिट। मैंने इसके क्लास के पहले 0 वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस स्पिरिट को पढ़ाया है। एक वर्ड ज्यादा पढ़ा रहा हूं आपको, दैट इज द बियॉन्ड, दैट इज द एग्जिस्टेंस स्पिरिट। क्या इसमें क्या है? एग्जिस्टेंस स्पिरिट का क्या मतलब? उसका चैतन्यमय अस्तित्व। आप जो है एग्जिस्टेड, वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? चैतन्य में अस्तित्व। ओके, यहाँ पे कोई सफरिंग है क्या? नहीं। इवन 0 वर्ल्ड में भी सफरिंग नहीं है। 0 वर्ल्ड में भी सफरिंग वर्ल्ड नहीं है। 0 वर्ल्ड इज द सोल्यूशन वर्ल्ड। 0 वर्ल्ड इज द मेडिटेशन वर्ल्ड। आप मेडिटेशन में होते हैं तो कहाँ पे होते हैं? आप कहाँ पे होना चाहिए मेडिटेशन में? आप 0 वर्ल्ड में होना चाहिए, या फिर बियॉन्ड। परमात्मा से एक ग्रुप होना क्या है? बियॉन्ड, चैतन्य में अस्तित्व। तो 0 वर्ल्ड में क्या है? ओके, तो आप बोलेंगे सर यही मुद्रा करेंगे तो चलेगा? चलेगा, बट यहाँ की प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? सीखना तो सब सीखना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम देखो, ऐसे नहीं जाएंगे आप, तो आप बोलेंगे कि सर यही करते हैं, पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप पहुंच नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे पकड़ देंगे तो यहाँ के प्रॉब्लम्स ज़्यादा याद आएगा। तो यहाँ के प्रॉब्लम्स निपटा लो ना, सॉल्यूशन है हमारे पास। तो इसको टच करके सॉल्यूशन करते करते फिर आप जाएंगे, तो फिर वापस ये प्रॉब्लम्स तकलीफ नहीं देंगे। इसीलिए संन्यास लेने के बाद भी कुछ लोग, मैं ओशो का परसों एक लेक्चर ऐसे ही सुन रहा था, बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ मैं, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उनका अनुभव था, एक कोई तो मतलब एक गुरु या कोई जिसने शादी के बाद कुछ संस्कार करने के बाद संन्यास ले लिया, और आप भी सुनेंगे उसका। तो उन्होंने, उनकी पत्नी मर गई और ऐसा मैसेज उनको मिला 20 साल के बाद। तो ओशो का रियलाइजेशन है, मेरे डिफरेंट रियलाइजेशन है, बट ओशो का रियलाइजेशन, देखो मैं किसी की चोरी नहीं करता हूँ, मैं ओशो का तो ओशो का नाम बताऊँगा, ये नहीं मैं कहूँगा कि मैंने ये सुना है, ऐसा नहीं चलता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओशो का सुने तो ओशो का सुने, इसमें क्या है।
तो ओशो कह रहे हैं उसमें, क्या कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, कुछ तो शब्द यूज किया उस गुरु ने, क्या मिट गई? झंझट मिट गई। यस, एग्जैक्ट वर्ड आपने भी सुना है शायद, झंझट मिट गई। तो ओशो इसमें क्या कह रहे हैं, झंझट मिट गई, अब मिट गई संन्यास लेने के बाद 20 साल के बाद। मतलब उसने पत्नी को छोड़ा था फिजिकली, मेंटली तो पत्नी उसने थी। तो इसको अब डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन ये साथ रहेगा तो तकलीफ देता रहेगा। तो इससे अब बेहतर क्या है, यहाँ पे रह के इसको ठीक करो, मेंटली कहीं डिटैच हो जाओ, लिबरेट हो जाओ, देन तो सीधे सीधे ये मुद्रा भी चलेगी। बट पहले ये भी करना, हम यही ज़्यादा सीखने वाले, क्योंकि जीरो वर्ड में तो 4 ही पॉइंट है, न्यूट्रो का ओरिजिन पॉइंट, होमो का ओरिजिन पॉइंट, न्यूट्रो का ओरिजिन पॉइंट और हेट्रो का ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से न्यूट्रो आया, हेट्रो आया, न्यूट्रो आया, होमो आया। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? ये जो 4 पॉइंट्स है इसको क्या कहेंगे? रूट पॉइंट्स। इसको नाम दे दो रूट पॉइंट्स। ये कब यूज करने हैं, कब यूज करने हैं? जब हेट्रो को सुन ही नहीं रहा। हेट्रो ये जो फोर्सेस है वो सुन ही नहीं रहे, वो क्या हो रहे हैं, बात करने के परे है। मतलब समझाया 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 लेकिन समझ नहीं पा रहे, तो क्या करूं उसको? जा बच्चों अभी जीरो वर्ल्ड में, पूरा एग्जिस्टेंस जीरो वर्ल्ड में जाने से अच्छा क्या करो उसको, फोर्स को। मृत्यु होने से अच्छा क्या है, फोर्स डिसॉल्व हो जाए। समझ में आ रहा है? कुछ लोग सुनते नहीं है ना। ये एक पर्पस बता रहा हूं, बाकी भी पर्पस है। ये स्पिरिचुअल मुद्रा भी है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए भी है। बट मैं इनिशियली क्या बता रहा हूँ, इस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे थे। इस वर्ल्ड में नहीं सुन रहे हैं वो, उनको क्या करता हूँ मैं, इसके लिए भी है और स्पिरिचुअल एक्सेस डेवलप करने के लिए। तो ये मुद्रा ज़्यादा हम कभी यूज करेंगे, स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज करेंगे, सीधे सीधे नहीं यूज कर सकते। ओके, स्टेम अगर काम नहीं करते हैं तो रूट में जाना। हाँ, स्टेम और स्पेसिफिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इसको अभी जीरो वर्ल्ड में लेके ही जाना है, तो इसको करेंगे। एग्जाम्पल कैंसर जैसी बीमारी। कैंसर अभी इतना बढ़ गया है हेट्रो की वजह से, स्प्रेड हो रहा है। सुनने की बात नहीं है ना, हेट्रो सब चिकित्साएं ले ली, सब बैलेंस किया, स्टेम किया, सब किया, फिर भी सुन नहीं रहा है। तो क्या करो, हेट्रो को, ये मेटास्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है हेट्रो, हेट्रो डिसॉल्यूशन। इसको नाम क्या कहते हैं, रूट मुद्रा को डिसॉल्व करना, फोर्सेस को डिसॉल्व करना। कोई रिश्ता हम सीखेंगे बाद में, कोई रिश्ता सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, क्या करो, बट आपका अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्शियसनेस पे होना चाहिए। आप पहले सुनना चाहिए आपका खुद का, नहीं तो ये करने जाएंगे तो आप जीरो वर्ल्ड में जाएंगे। मतलब वैसे नहीं, बट आप रोज जाएंगे, गिल्ट में जा सकते। सो मुद्रा इज नॉट प्रॉब्लम, कॉन्शियसनेस। तो इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा जागरूकता से, इसलिए बाद में, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये रूट पॉइंट्स है। देन यहाँ पे आएंगे, ये क्या है, इसको यहाँ पे इसको टच कर रहा हूँ मैं, इसको स्टेम, बट किसको कर रहा हूँ, बट माइंड को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे टच कर रहा हूँ, मतलब लाइफ फोर्स, मतलब एग्जिस्टेंस स्पिरिट। यहाँ पे नाम दिया मैंने चैतन्य,
अभी लाइफ फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैतन्य की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। मतलब सीधे सीधे परमात्मा का ओरिजिन पर, परमात्मा जहाँ पे परमात्मा रहता है सीधे बच्चे, ये परमात्मा का पॉइंट हो सकता है। एग्जिस्टेंस स्पिरिट अपनी भाषा में समझना है तो इसका नाम है, मैंने जो नाम दिया है चैतन्य में अस्तित्व, शायद बियॉन्ड परमात्मा की जो कंसेप्ट है चैतन्य, परमात्मा इक्वली, परमात्मा के लेवल पे। ओके, इसको हम टच कर रहे हैं, मतलब क्या है चैतन्य। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, चैतन्य कैसे समझाएगा आपको, बहुत कामनेस से, शांति से समझा के। जीरो वर्ड वैसे नहीं समझाता, जीरो वर्ड की समझाने की भाषा थोड़ी अलग है, ये तो जीरो वर्ड है। आता है चैतन्य से ही, हाँ, आता है चैतन्य से ही, आता है चैतन्य से ही। चैतन्य। Zero volt is also part of चैतन्य। चैतन्य, ये सब चैतन्य का ही मामला है, बट यहाँ पे पूरा प्योर कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे थोड़ा 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 मैं आ जाता है, जैसे जैसे नीचे आता है वैसे। जीरो वोल्ट में मैं, जीरो वर्ड में ये फोर्सेस का ओरिजिन है ना, तो थोड़ा सा आ जाता है, इसमें तो पूरा आ जाता है दिस वर्ड। ठीक है, समझेंगे। चैतन्य शुद्धतम अस्तित्व, और ये कौन है, आप है, आप ही है वो शुद्धतम अस्तित्व, बट उसको आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए तकलीफ है। ओके, तो दिस इज द रूट मुद्रा। ओके, और रूट मुद्रा के बाद में जीरो वन, और इसको क्या कहेंगे आप, इन चार फिंगर्स को, इन चार फिंगर्स को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दिस वन। इसको क्या कहेंगे, दिस वन। चलो मुझे बताओ, दिस इज चैतन्यमय अस्तित्व, एग्जिस्टेंस स्पिरिट। दिस इज बियॉन्ड वन, मेरे साथ बोलो, दिस इज बियॉन्ड वन, दिस इज जीरो वन, दिस इज दिस वन, और इन सबको मिला के कहा जाता है रियल वर्ल्ड। इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, रियल वर्ल्ड। त्याचा आवाज जरा कमी करा, आवाज कमी करा, स्पीकरचा, हाँ स्पीकरचा, त्याला फिरवा जरा, म्हणजे तुम्हाला करता येईल, ते बघता येईल व्यवस्थित। हॅलो हॅलो, थोडासा वाढ, हॅलो, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, आवाज मिल रहा था, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जरूरी है समझाना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तुम्हाला त्याची गरज आहे म्हणून शिकवते, आपण केलंय बियॉन्ड वर्ल्ड। या क्लासमध्ये झिरो वर्ल्ड शिकवलंय, या क्लासमध्ये झिरो वर्ल्ड, बियॉन्ड वर्ल्ड एक्झिस्टन्स मध्ये। एक्झिस्टन्स म्हणजे घेतली नाही, पण कुठं घेतलं, बरं ठीक आहे सांगितलं असं, पण
नंबर नाही घेतलं आपण चार्टवर अच्छा, घेतलं हा, एक्झिस्टन्स chart वर पिरियड घेतलं. झिरो व्होल्ट पण- न्यूटन हा. तिकडनं So this is beyond one. आवाज येतो तुम्हाला? Beyond one. There is a beyond one. Zero one. This one. मैं थोड़ा सा पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ. मैं थंब को बियॉन्ड वन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ. देखो मैं पूछ रहा हूँ प्रामाणिकता से, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, और उसमें मज़ा आ रहा है क्या, सोल्यूशन मिलने वाला है क्या, मिलने वाला है मुझे मालूम है, बट आपको तो मैं आगे ही इसको और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ. थंब को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा. देखो ये सब इंफॉर्मेशन अभी मुझे आ रही है दैट आई बिलीव. नाउ आई एम कनेक्टिंग. देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कोई ये हूँ, आप भी कनेक्ट हो सकते, बट आई वांट टू गिव ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन. शायद पढ़ाया भी है मैंने, बट अभी थोड़ा सा आप इसको गहराई से समझेंगे. ये थंब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये थंब समझ में आएगा क्या थोड़ा सा अच्छी तरह आएगा. से? शायद ये गैस को इसी में क्या बोलेंगे उसको, लाड़की का कैसे फेवरेट फेवरेट. नहीं चल रहा. एग्जिस्टेंस भी इतना इजी नहीं है ना समझना. This is name. This is first line. This is last line. पंकज सरांनी शिकवले प्रधान शिकवले बियॉन्ड वन वगैरे शिकवलं असेल, पण लाईन्स शिकवली. मलाही मी त्यांच्याकडनं शिकलेलं नाही, तो शिकवणार आहे. दॅट कॉन्शियसनेस इज किती लाईन आहेत बघा, प्रॅक्टिकल बघा. दिस इज होमो लाईन. आता कलर लक्षात ठेवायचे. ब्लू कलर मतलब होमो, ग्रीन कलर मतलब काही तुमच्या लक्षात येईल ना. पहिलाच अटेंड करताय तुम्ही आले ना. आमच्या सरांना थोडासा प्रश्न होता, पहिल्यांदा अटेंड करणार आहे त्यांना कसं लक्षात येणार, पण येणार त्यांना येणार. दिस इज कनेक्टिंग न्यूट्रल and this is paper. Okay, and this is nail is the okay सिंपल मैं बताता हूँ. दिस लाइन इज हेट्रो. इसके बीच में थोड़ा सा कोई भी मिडल लाइन है, कोई भी जो थोड़ा सा फेंट है, that is connecting न्यूट्रो. and this is न्यूट्रो and this is thumb is okay. न्यूट्रो simple. Existence spirit. Okay? Existence spirit. This point is for the encouragement. Sorry, इसको लिखो. न्यूटो is for the
ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमिस्टिक, मतलब क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक मतलब? ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? Maximize the benefit. ऑप्टिमम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के बीच में जो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, उसका मतलब क्या है? एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। वो क्या है? यहाँ पे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज हो, तो क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, इतना तो होना चाहिए बैलेंस, कोई भी चीज दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन। जब आप यहाँ पे ये मुद्रा उल्टी हो गई ना, ये मुद्रा नहीं सिखाई मैंने, यहाँ पे रख रहे मतलब ऑप्टिमाइजेशन। फोर्स को कहाँ पे रख रहा हूँ मैं? Support to optimize. Support करते हैं ना optimize. नहीं, दैट इज हार्मोनाइजेशन। दिस इज टिप टच का हार्मोनाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम, कोई भी चीज आपको ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए। ये नफा भी क्या चला नकावर, थंबच्या नकावर। दिस फोर्स इज ऑन द थंब्स नेक। सर ये कोई भी एग्जांपल दीजिए ना कि जो ऑप्टिमम हेड्रो को टच किया तो ऑप्टिमम यानी क्या? हेट्रो शुड बी ऑप्टिमाइज, मतलब हेट्रो फोर्स कितना चाहिए? तो हार्मोनाइज और ऑप्टिमम में कैसे डिसाइड कौन सा लागू है? थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है उसमें, इसीलिए नजदीक पॉइंट है। बट ऑप्टिमम मतलब क्या? मैंने कहा क्या कहा आपको? एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। ऐसे लगता है आपको, आपने कुछ काम कर दिया और उसका रिटर्न कैलकुलेशन रखते ना, इससे कम नहीं, इससे मैक्सिमम नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए। बोलते हैं ना, किसी भी रिलेशन से आप क्या चाहते हैं? इतना तो मिलना चाहिए वहाँ से। होता है, बहुत बार होता है ये पॉइंट, ये बहुत बार पॉइंट आप यूज करते हैं बातचीत में। नहीं बाबा, इतना तो मिलना चाहिए। So that is the व्यवहारिक लेवल पे बता रहा हूँ। Then this is encouragement, किसी भी चीज को encourage करना है। कल मैंने बॉडी को आपको encourage किया था, कल का जो पॉइंट बताया था ना, बॉडी को encourage, कल की रात को मेडिटेशन, सिंपल एक मेडिटेशन किया था encouragement किया था। इसको encourage, किसी भी फोर्स को encourage करना है। तो सकाई भी देखना है, encourage, हेट्रो हो, न्यूट्रो हो, ओके, encourage। encourage का स्पेलिंग क्या है? ENCOURAGE। होमो इज डिस्करेज, and neutro is the harmonization। देखो, ये हार्मोनाइजेशन डिफरेंट है और ये हार्मोनाइजेशन डिफरेंट है। कौन सा harmonization? ये भी हार्मोनी है, बट ये हार्मोनी है। क्या फर्क है? कौन बता सकता है? विजडम। चलो मुद्रा कर लो। Neutro, ये बियॉन्ड वर्ड है। connecting neutro के साथ उसको साथ लेके उसको हार्मोनाइज कराए, थोड़ा सा, हाँ। स्टेम को लेके उसको हार्मोनाइज कराए। बस थोड़ा सा देखो इसको ये क्या है? बियॉन्ड वर्ड। ये क्या है? जीरो वर्ड। ये क्या है? दिस वर्ड। ये मुद्रा क्या? ये एक्शन देखो, ये एक्शन देखो, ये क्या हो रही है? This word आ रहा है, दिस वर्ड एंड बियॉन्ड वर्ड एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, समझ में आ रहा है?
मतलब आपको हार्मोनाइज करने के लिए, ध्यान से सुनिए, आपको हार्मोनाइज करने के लिए किसको नीचे आने की कोशिश करनी पड़ रही है? समझो 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 समझो, मैं यहाँ पे बियॉन्ड वर्ल्ड में हूँ अभी और आप इस वर्ल्ड में हैं। सुबह नीचे आना पड़ा मुझे किसी को ट्विस्ट सिखाने के लिए, हार्मोनी करने के लिए आना पड़ा। तो बियॉन्ड वर्ल्ड को नीचे आना पड़ रहा है, मतलब किसको आना पड़ रहा है? चैतन्य में अस्तित्व को क्या करना पड़ रहा है? खुद नीचे आना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है थोड़ा? और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चैतन्य में अस्तित्व ऐसा है और ये कहाँ पे जा रहा है? ये समझो आप दिस वर्ल्ड में हैं और आप क्या कर रहे हैं? चैतन्य के पास जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सब स्पिरिचुअल मुद्रा है। ये क्या है? स्पिरिचुअल मुद्रा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये ऑप्टिमाइजेशन को मैंने शब्द दिया है, अभी मेरे पास शब्द नहीं, इसलिए मैंने, ये बहुत डीप डायमेंशन की मुद्रा है। चैतन्य, सिंपल इसको मैं कहूँगा कि चैतन्य में अस्तित्व ने अपने सिर के ऊपर आपको बिठा दिया है, स्पिरिचुअल एक्सेस में अगर लेते हैं। पंकज सर ने इसको ऑप्टिमाइजेशन कहा है, बट मैं थोड़ा सा, मेरा रियलाइजेशन ये क्या है, आप केट्रो है, समझो आप केट्रो को क्या कर दिया उसने? अपने सिर के ऊपर दिया। दिस इज द हाईएस्ट डायमेंशन स्पिरिचुअल। बियॉन्ड वर्ल्ड की आप कहाँ पे बैठे हैं? सिर पे। पांडुरंगानं डोक्यावर कोणाला बसून घेतलं? खांद्यावर कोणाला बसून घेतलं? डोक्यावर नव्हतं, खांद्यावर ज्ञानेश्वर। एक क्या बोलेगा, एक साइड पे किसको? तुकाराम महाराज और यस, फोटो मध्ये आहे, फोटोमध्ये आहे की ते आहे कुठे अभंग असेल ते, पण मला जस्ट माय ऑब्जर्वेशन, दिस मुद्रा आप कहाँ पे बैठना चाहिए? चाहे आप हेट्रो हो या होमो हो, यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो पूरा, बट डायरेक्ट भी जाएंगे क्या? यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से ऊपर जाना। समझ में आ रहा है? दिस इज हाईएस्ट डायमेंशन, सिंपल बियॉन्ड वर्ल्ड। सो दिस इज एनकरेजमेंट। दिस इज नॉट सिंपल एनकरेजमेंट। आप खुद, अगेन वही क्वेश्चन, आप खुद आए या मैंने बुलाया? मैंने किया, आप थोड़ा यहाँ पे आए, मैं थोड़ा यहाँ पे आ गया, बट आप कहाँ पे आए? आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने इसको, ये क्या होगा कि चलो इसको, इस एक्शन को क्या लिखो, ये क्या हो गया? दबाना। कौन दबाना? कभी कभी एग्जिस्टेंस को भी दबा ही लग गया, गिराएगा भी। नहीं समझ पा रहे तो क्या करो? दिया है क्या कभी मैंने मुद्रास दी है किसी को? ऐसे प्रेस करके दिया, कुछ लोगों को दिए। ये मुद्रास रिप्रेजेंट करती है आपके कॉन्शियसनेस। सिंपल, यहाँ पे एनकरेजमेंट, आप खुद जाएंगे तो एनकरेज हो जाएंगे। यहाँ पे विलिंगली आप डिस्करेज के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे विलिंगली आप हार्मोनाइज के लिए जा रहे हैं। और ये हार्मोनाइजेशन और ये हार्मोनाइजेशन में फर्क क्या है? यहाँ पे दिस वर्ल्ड गोज टुवर्ड्स द बियॉन्ड वर्ल्ड, और यहाँ पे बियॉन्ड वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड एक साथ आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे से जोड़ना, और एक यहाँ पे बियॉन्ड वर्ल्ड वैसे ही है, अपने आनंद अवस्था में है, और दिस वर्ल्ड धीरे 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 ट्रैवल करते 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 कहाँ पे पहुँच रहा है? बियॉन्ड वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? सो आपकी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए?
इस वर्ल्ड से यहाँ से तो बुलावा आता है मेटाफिजिकली, लेकिन आपको जाना होगा। ओके, समझ में आया? इतना था। यस, कर सकते इसलिए तो सब पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको नहीं करना हो तो तुम कर सकते, पर उसको थोड़ा कॉन्शियसली आपको समझ, ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कब आपको बियॉन्ड वर्ल्ड की तरफ जाना है, कब जीरो वर्ल्ड की तरफ जाना है। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना एनर्जी अगर लो लगा और अपने को उसको एनकरेज करना है, तो फिर वो उसको यहाँ पे पहुँचे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट थम के फर्स्ट कोई भी चीज को आपको एनकरेज करना है तो यहाँ पे टच करो। कोई भी चीज समझो, कोई रिश्ता, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, न्यूटो फिंगर एनकरेज कर रहा है, कर सकते। चिल्ड्रंस रिलेशनशिप हम देखेंगे, ये रिलेशनशिप हम मुद्रास को बाद में देखेंगे, बट अभी इतने कंसेप्ट पर। ओके, समझ में आया? ये क्या हो गया अभी आपका? अभी इसको मैं सेव करूंगा और यही पेज नेम दे सकता हूँ। जस्ट एक मिनट, क्योंकि ये पेजेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे अभी थैंक्स टू यू ऑल्सो। आप लोग, आपको पढ़ाते पढ़ाते और मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ। अभी मुझे अभी आ जाइए। हाँ, वो यस, सेल्फ एनर्जी, एनर्जी बॉडी चक्रा नाड़ीज मेरिडियंस, एनर्जी बॉडी पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा दिया। ओके, चलो ये हो गया आपका बियॉन्ड वर्ल्ड की मुद्रा। अब जाएंगे जीरो वर्ल्ड की, तो मुद्रा सेम है। सर आपको सोल फिगर डिवाइड कर रहे थे। हाँ, वो ये ऊपर से नीचे आ रहा हूँ सर। तो इस डायग्राम्स को फिक्स करके स्प्रेड कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे? अभी अभी मुझे पता चला मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं, सिर्फ लाइन को आप यही फिक्स नहीं कर सकते ना हम हाँ कर सकते इसमें। और हाँ, वो क्या, नहीं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, अच्छा वो नहीं हो सकता नहीं, मतलब अगर कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देन दिस, अभी मैं शॉर्ट में जाता हूँ। ओके, दिस इज द न्यूटो सोल को हम क्या कर रहे हैं,